स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग एक नया साधारण पद लेकर आए हैं जिसका नाम है मोल अंश, मोल प्रभाज या मोल भिन्नांक। इसका हिंदी में 3 नाम है, मोल अंश, मोल प्रभाज और मोल भिन्नांक। इंग्लिश में मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज और ppm पार्ट पर मिलियन को देखे हैं। आज का नया साधारण पद है मोल अंश। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आगे आने वाले टॉपिक में भी इनका बहुत सारा यूजेज है। इसको हम लोग अच्छी तरह से पढ़ेंगे और देखेंगे और आप लोग भी वीडियो पूरा देखें और उसको अपने कॉपी में नोट करते जाएं। चलिए देखते हैं मोल अंश क्या है। नाम से पता चलता है मोल, कहीं न कहीं इसमें मोल क्या है आप लोग जानते हैं। मोल एक नंबर है। एक मोल, एक 1 मोल बराबर कितना होता है 6.022 इंटू 10 की पावर 23 कितना होता है। मोल होता क्या है, मोल एक नंबर है। वो नंबर क्या है, ये नंबर है 6.02, यहाँ 3 भी हो सकता है, इंटू 10 की पावर 23, ये एक नंबर है। इसी नंबर को हम एवोगाड्रो नंबर भी बोलते हैं, जिसे रिप्रेजेंट करते हैं Na। एवोगाड्रो नंबर जो है, एवोगाड्रो नंबर वो ये नंबर है जिसको Na से रिप्रेजेंट या निरूपित करते हैं। और एक मोल, जिस तरह एक दर्जन बराबर क्या होता है, एक डजन जो होता है, एक दर्जन बराबर होता है 12। उसी प्रकार एक मोल बराबर इतना नंबर है। अगर आपसे पूछे मोल क्या है तो इतना अणु, परमाणु या आयन के समूह को मोल कहते हैं। और इतने जो पार्टिकल्स के जो समूह है उसको हम एवोगाड्रो नंबर बोलते हैं। और इतने पार्टिकल जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा STP और NTP, याद रहे STP पर एक मोल पार्टिकल्स जो होगा, एक मोल जो कण होगा वो STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा वो आपको है 22.4 लीटर। याद रखिएगा, एक मोल जो पदार्थ है वो STP पर कितना जगह ऑक्यूपाई करेगा, अर्थात कितना वॉल्यूम होगा 22.4। और एक मोल पार्टिकल्स जो होगा, पार्टिकल्स में आपको एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयन हो सकता है, इलेक्ट्रॉन हो सकता है, प्रोटॉन हो सकता है। तो एक मोल पार्टिकल्स का जो मास होगा उसको हम मोलर मास क्या बोलते हैं, उसको मोलर मास। मोलर मास, अगर आपसे पूछे मोलर मास क्या है तो एक मोल पार्टिकल्स का जो मास है उसे बोलेंगे मोलर मास। चलिए आगे देखते हैं मोल अंश क्या है। मोल अंश क्या है, आप लोग एक बार, मेरा एक वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है मोल कॉन्सेप्ट करके, आप लोग मोल कॉन्सेप्ट करके वीडियो बना हुआ है, उसको अच्छी तरह से एक बार देख ले। वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो है उसमें, आप अपने मोबाइल में उसको बढ़ा के एक बार देख ले तो ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ने में और साथ भी देगा मोल कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छा। चलिए मोल अंश क्या है, हम जानते हैं सॉल्यूशन क्या है, एक होमोजीनियस समांगी मिश्रण है। सॉल्यूशन क्या है, समांगी मिश्रण है 2 या 2 से अधिक का। तो हमने बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी सॉल्यूशन के बारे में डिस्कशन किए थे, जिसमें कि 2 ही अवयव, सॉल्यूशन में 2 अवयव होगा, एक होगा सॉल्वेंट, क्या होगा, एक होगा सॉल्वेंट, एक होगा सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट, विलियन होगा इसका हिंदी क्या होगा, विलियन होगा। और सॉल्वेंट को हिंदी में बोलेंगे विलायक, क्या बोलेंगे, विलायक। और इसको बोलेंगे विलय। और ये भी बता चुके थे कि ये बाइनरी सॉल्यूशन में 2 अवयव होगा, सॉल्वेंट और सॉल्यूट। और सॉल्वेंट को रिप्रेजेंट करेंगे ABCD का जो फर्स्ट लेटर है A,
या इसको 1 से करेंगे और सॉल्यूट को रिप्रेजेंट करेंगे 2 या B से। ये भी ऑलरेडी हमने देखे हैं। अब देखिए ये सॉल्यूशन में ये जो होगा मोर अधिक अमाउंट में, विलायक जो होगा वो अधिक अमाउंट में होगा और सॉल्यूट जो होगा वो कम अमाउंट में, लेस अमाउंट में होगा। चलिए आगे देखते हैं। हम बाइनरी सॉल्यूशन की बात करते हैं। मोल अंश, टॉपिक क्या है मेरा? मोल अंश, मोल प्रभाज, मोल भिन्नांक, मोल फ्रैक्शन। तो ये क्या है? किसी विलयन में या किसी मिश्रण में, किसी विलयन या किसी मिश्रण में किसी अवयव का कितना मोल या कितना अंश है इस विलयन में, वो निकालना है। सपोज इसमें A है, इसमें B मिला हुआ है, इसमें C मिला हुआ है, ठीक है। इसमें A का भी कुछ मोल होगा, वो Na है, B भी होगा, उसका मोल Nb है, C भी होगा, इसका मोल Nc होगा, और टोटल मोल होगा यहाँ पे A का भी मोल, B का भी मोल और C का भी मोल होगा। त्रिअंगी विलयन है ये, तीन अवयव से मिलकर बना हुआ है। तो मोल अंश क्या है? इस विलयन में, अर्थात इस टोटल कितना होगा? इसमें टोटल विलयन में कुल मोलों की संख्या कितना होगा? Na। A के मोल को Na लिखेंगे और B के मोल को Nb लिखेंगे और C के मोल को Nc लिखेंगे। इस तीनों के मोल को अगर जोड़ देंगे ये टोटल मोल हो गया इस विलयन में। अगर आपसे पूछा A का मोल अंश क्या है, तो A का मोल देखना है कि इस विलयन में A का कितना अंश है, B का कितना अंश है और C का कितना अंश है। यही क्या आपका है? मोल अंश। तो हम बाइनरी सॉल्यूशन पे चलते हैं। सपोज दैट एक विलयन है, इसमें A मिला हुआ है, 2 अवयव इसमें B मिला हुआ है। ये विलयन आपका 2 अवयव से मिलकर बना है, A और B। और इस विलयन में A का जो मोल है वो Na है और B का जो मोल है वो Nb है। मोलों की संख्याएं को n से लिखते हैं। n क्या है? मोलों की संख्या, नंबर ऑफ मोल्स। अब n यहाँ पे A लगा दिए तो A का मोल होगा, अगर यहाँ B लगा देंगे तो B का मोल होगा, या C लगा देंगे तो C का मोल होगा। तो हमने A को सॉल्वेंट मान लेते हैं, सॉल्वेंट विलायक, और B को हम सॉल्यूट, B को क्या मान लेते हैं? सॉल्यूट, अर्थात विलय। सॉल्वेंट का हिंदी विलायक, सॉल्यूट का हिंदी विलय। विलय को B माने हैं अवयव और सॉल्वेंट को A, 2 अवयव से मिलकर बना है। ये विलयन कैसा है? द्विअंगी। क्या है? द्विअंगी विलयन की बात कर रहे हैं। तो इस विलयन में A का मोल क्या है? Na, और B का मोल क्या है? Nb। ठीक है, तो ये हो गया आपको विलयन। क्या भैया? ये आपका विलयन हो गया, विलयन हो गया। अगर आपसे पूछेंगे विलयन का या विलयन में कुल मोलों की संख्या, तो A का मोल और B के मोल को जोड़ देंगे, Na जोड़ Nb। ये आपका हो गया विलयन में मोलों की संख्या। विलयन में 2 अवयव A और B से मिलकर बना है। अब देखते हैं इस विलयन में या इस मिश्रण में A का मोल अंश क्या है। लिखते हैं A का मोल अंश। A का मोल अंश निकालना है, जिसका भी मोल अंश निकालना है उसका मोल को ऊपर लिखना है Na और नीचे में टोटल मोल यानी विलयन का मोल रखना है। यहां लिख सकते हैं A का मोल अंश क्या है, यहां लिखते हैं A का मोल बटा विलयन का मोल। क्या लिख सकते हैं इसको? A का मोल बटा विलयन का मोल। तो विलयन का मोल, हम इसको A का मोल अंश को रिप्रेजेंट करते हैं x से। याद रहे, मोल अंश जो है, मोल प्रभाव जो है, मोल फ्रैक्शन, उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं x से। यहाँ पे A का, यहाँ पे x से लगा देंगे तो इसको लिख सकते हैं हम A का मोल अंश को लिखते हैं x। मोल अंश है किसका? A का। बराबर क्या होगा? A का मोल क्या है? Na। Na
अब बटा बिलियन का मोल, बिलियन का मोल क्या है, टोटल दोनों के मोल को जोड़ना है, Na जोड़ Nb, Na जोड़ Nb, ये आपका बिलियन में A का मोल अंश हो गया। इसी प्रकार अगर हम कहेंगे B का मोल अंश, B का मोल अंश क्या होगा, तो B का मोल ऊपर लिखेंगे, B का मोल किसमें, बिलियन में, बिलियन में B का मोल बटा बिलियन का मोल, बिलियन का मोल, बिलियन का मोल, बिलियन का मोल। तो B का मोल अंश क्या होगा, इसको x B से लिखेंगे, और B का मोल क्या है, B का मोल Nb है, B का मोल है, बाय बिलियन का मोल, बिलियन में क्या है, A का भी मोल है और B का, दोनों के मोल को जोड़ना है, तो Na जोड़ Nb। इसी तरह अगर 3 अवयव होगा, C भी मिला रहेगा, तो C का मोल अंश यहाँ लिखेंगे, C का मोल बटा बिलियन का मोल। इसी तरह हम त्रिअंगी का भी निकाल सकते हैं। एक बार आप लोग डिफिनेशन लिखिए, हम उसको करते समझ गए होंगे, आगे देखते हैं। डिफिनेशन क्या है, किसी बिलियन में किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव का मोल और कुल मोलों के अनुपात को क्या बोलते हैं, मोल अंश। ठीक है, डिफिनेशन आप लोग देख लिए। अब देखिए एक बात ध्यान रखें, जो ये XA जोड़ XB, XA जोड़ XB यानी बिलियन में A का मोल अंश और B का मोल अंश सदैव 1 होता है। बिलियन में अगर A का मोल अंश और B के मोल अंश या मोल फ्रैक्शन को अगर ऐड कर देंगे तो आपको 1 आएगा, जो एक बार प्रूफ कर देते। देखिए आप x से बराबर क्या है, ये लिखेंगे Na बाय Na जोड़ Nb प्लस, यहाँ प्लस है, XB क्या है, XB क्या है, NB है, तो B का मोल बटा टोटल मोल, तो क्या होगा NB बाय Na जोड़ Nb। अब देखिए इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो ये Na जोड़ Nb होगा, Na है यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, वही होगा Na जोड़ Nb, काटे कितना हो गया 1 हो गया। हम इसको लिख सकते हैं, क्योंकि दोनों याद रहे, बिलियन चाहे त्रिअंगी हो या द्विअंगी हो, बिलियन में जो अवयव का जो मोल अंश है उनको सम करने पर आपको 1 आएगा, जो कि ये आया। Na Nb यहाँ भी था, Na हो गया, यहाँ भी था Nb, और Na जोड़ Nb करके 1 हुआ। तो हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि जो XA जोड़ XB बराबर 1 होता है, कितना होगा, XA जोड़ XB, यानी बिलियन में जो A होगा और B होगा, A का जो मोल अंश है XA और B का जो मोल अंश है XB, दोनों को जोड़ने पर बिलियन का मोल अंश 1 आएगा, दोनों को ऐड करने पर 1। अगर दोनों को, अगर 3 भी होगा, 3 को भी ऐड करेंगे 1 ही होगा, तो XA जोड़ XB बराबर 1 होगा, तो XA बराबर कितना होगा, XA बराबर कितना होगा बताइए, XA बराबर होगा 1 माइनस XB होगा। इसी प्रकार अगर आपको बिलियन में, अगर आप बिलियन में आपको XB यानी B का मोल अंश दे दिया है, बिलियन में आपको अगर B का मोल अंश दे दिया है, पूछा A का मोल अंश कितना होगा, तो हम इसी फॉर्मूला से निकाल देंगे, 1 माइनस XB करके A का मोल अंश निकलेगा। इसी प्रकार XB क्या है,
एक्स बी बराबर क्या होगा 1 माइनस एक्स ए। इस फॉर्मूला से हम इसको निकाल लेंगे, ठीक है। अगर विलयन में या मिश्रण में अगर आपको एक अवयव का मोल अंश दे दिया है, दूसरा अवयव का अगर मोल अंश निकालना है, हम ये फॉर्मूला अप्लाई करके दूसरा भी अवयव का मोल अंश निकाल लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे अगर सपोज दैट 3 अवयव ए बी और सी, 3 अवयव से मिलके ये बना हुआ है त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन कैसा विलयन? ये त्रिअंगी विलयन। इस विलयन में ए का जो मोल अंश होगा एन ए और बी का जो होगा एन बी और सी का जो मोल होगा एन सी। तो विलयन में जो विलयन है, विलयन का मोल कितना हुआ? विलयन में कुल मोलों या विलयन का मोल कितना हुआ? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन। तो ए का मोल, बी का मोल, सी के मोल को जोड़ देंगे, एन ए जोड़ एन बी जोड़ एन सी जोड़ दिए। अगर त्रिअंगी विलयन में आपको किसी अवयव का मोल अंश निकालना है, कैसे निकाल लेते हैं इसमें? ए का मोल अंश क्या है? ए का मोल अंश निकालना है। देखना है कि इस विलयन में ए का कितना अंश है, वही क्या है? मोल अंश। ए का मोल अंश बराबर क्या होगा? तो ए का मोल ऊपर लिखेंगे एन ए बाय टोटल मोल। टोटल मोल यही है, एन ए जोड़ एन बी जोड़ एन सी। इसी प्रकार बी का मोल अंश, तो बी का ऊपर रखें एन बी टोटल। इस तरह सी का मोल अंश निकालना है, तो सी का मोल अंश जिसका निकालना उसका मोल ऊपर में लिखना है, नीचे टोटल मोल, ठीक है। त्रिविलयन का भी हो गया। चलिए इस पर एक सवाल करते हैं। सवाल क्या आपको? क्वेश्चन है 90 ग्राम जल में, क्वेश्चन क्या है? 90 ग्राम जल में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है। तो विलयन के प्रत्येक अवयव का मोल अंश ज्ञात करें। क्वेश्चन क्या है? 90 ग्राम जल में 20 ग्राम NaOH घुला हुआ है, यानी कास्टिक सोडा, सोडियम हाइड्रोक्साइड घुला हुआ है। तो विलयन में प्रत्येक अवयव का मोल अंश। तो यहां देखते हैं 90 ग्राम जल, अब 20 ग्राम NaOH, ठीक है। तो ये आपको इधर लिख देते हैं सॉल्वेंट, इधर लिखते हैं सॉल्यूट। सॉल्वेंट और सॉल्यूट लिख दिए। एक बार पूरा जो सवाल में दिया हुआ डाटा सबको हम एक बार लिख लेते, तब सवाल बनाएंगे। सॉल्वेंट सॉल्यूट, क्योंकि 2 ही अवयव है, जल और NaOH 2 अवयव होगा, इसमें एक सॉल्वेंट एक सॉल्यूट है। सॉल्वेंट क्या है? जल अधिक मात्रा में है, H2O। जल क्या है? देखिए बनाने का कैसा ठीक है, H2O। सॉल्वेंट में क्या है? आपको NaOH सॉल्वेंट के रूप में लिया गया है। सॉल्वेंट के रूप में लिया गया है जल, और सॉल्यूट के रूप में लिया गया है NaOH। चलिए सॉल्वेंट के मास को लिखते हैं NWA, सॉल्यूट के मास लिखते हैं WB। तो ये जो 90 ग्राम है सॉल्वेंट, ये क्या आपको सॉल्वेंट अधिक मात्रा में, और सॉल्वेंट क्या ये सॉल्वेंट है 90 ग्राम। तो इस WA कितना हो गया? 90 ग्राम क्या है? H2O। और WB कितना है? 20 ग्राम, क्योंकि कम मात्रा में है। चलिए WA यानी A का अर्थात सॉल्वेंट का
मास हो गया, ये बी सॉल्यूट का मास हो गया। चलिए इसका मोलर मास निकालते हैं। Na जल कितना होता है? ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है 16, ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1। तो हाइड्रोजन 2 है, इसका हो जाएगा एक हाइड्रोजन 1 इंटू 2 हाइड्रोजन 2 प्लस 16 और कितना हो गया 18 ग्राम पर मोल। 18 ग्राम पर मोल, 18 ग्राम पर मोल है। ठीक है, तो Na और Na ठीक है। अब देखते हैं इसी तरह सॉल्यूट का जो मोलर मास है वो क्या है Mb। Mb क्या है? B मतलब सॉल्यूट का मोलर मास कितना हो गया? सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, सोडियम का एटॉमिक मास 23 प्लस ऑक्सीजन का 16 और हाइड्रोजन का 1 बराबर कितना होगा 40, यानी 40 ग्राम पर मोल आपका हो गया। देखते हैं सॉल्वेंट का मोल निकाल लेते हैं। Na क्या है? नंबर ऑफ मोल किसका? Na का मतलब सॉल्वेंट वाटर है। Na कितना है? यानी गिवन मास बाय मोलर मास Wa बाय Na। Wa कितना है 90 ग्राम और Na कितना है आपको 18 ग्राम। तो कितना हो गया कितना हो गया 5 मोल। कितना हो गया 5 मोल आपको विलियन में 5 मोल आपका क्या है जल है, सॉल्वेंट है। इसी प्रकार से निकाल लेते हैं Nb बराबर क्या होगा Wb, यानी B का मोल निकालना है तो B का ही मास लेना और B का ही मोलर मास Nb Wb बाय Nb। Wb कितना है 20 ग्राम और Nb कितना है 40, मोलर मास 40 है। कितना हो जाएगा इसका 20 बाय 40 हो जाएगा 0.5 मोल आपका आया। ठीक है, तो ये सॉल्वेंट का मोल 5 मोल और सॉल्यूट का मोल ये है। तो आगे देखते हैं, हमसे पूछा प्रत्येक अवयव का मोल अंश, यहां तक ठीक है। एक बार हम टोटल मोल निकाल लेते हैं। टोटल मोल क्या होगा Na, यानी लिखते हैं यहां पे विलियन में मोलों की संख्या, विलियन में मोलों की संख्या क्या लिखे विलियन में मोलों की संख्या क्या हो सकता है इसका Na जोड़ Nb, सीधी सी बात। विलियन में कितना मोल है तो सॉल्वेंट के मोल सॉलिड के मोल को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे। Na कितना निकला आपको 5 मोल 5 जोड़ Nb कितना है 0.5 है 5.5 मोल जो आपका निकला है ये सॉल्यूशन का। चलिए आगे देखते हैं। विलियन में या टोटल मोलों की संख्या बोल सकते हैं। विलियन का कुल मोलों की संख्या Na जोड़ Nb, A का यानी सॉल्वेंट का मोल, B मतलब सॉल्यूट के मोल, दोनों को मोल को ऐड कर दें, ये टोटल मोल आपका विलियन का है, विलियन में है। तो अब निकालना है हमको सॉल्वेंट। ये लिखते हैं इसमें अवयव क्या था जल और Na, तो ये जो X से हम लिखते हैं A मतलब सॉल्वेंट, A मतलब सॉल्वेंट। यहां आप लिख सकते हैं, यहां H2O भी लिख सकते हैं। X क्या है X है मोल अंश किसका H2O का निकाल H2O का, या आप यहाँ पे इसको A भी लिख सकते हैं, सॉल्वेंट वाटर है बराबर A का मोल यानी कि Na बाय Na जोड़ Nb फॉर्मूला था ये। Na कितना निकला है 5 बाय टोटल दोनों को जोड़ने कितना था 5.5 बराबर कितना होगा 0.9 कितना आएगा 0.9 आएगा। अब इसी तरह देखते हैं X किसका सॉल्वेंट सॉल्यूट का, यहाँ पे B लिख सकते हैं। या B मतलब सॉल्यूट के रूप में क्या था यहाँ पे हम NaOH भी लिख सकते थे, यानी NaOH का मोल अंश। यहाँ NaOH क्या है सॉल्यूट है, सॉल्यूट जब हम X B भी लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा B
एन बी बाय एन ए जोड़ एन बी बराबर एन बी कितना है बिलियन में? बिलियन में एक बी का मोल कितना है? 0.5, यही ना, 0.5 बाय एन ए जोड़ एन बी, बिलियन का कुल मोलो 5.5 कितना होगा इसका? इसका आ जाएगा 0.1 आएगा। हो गया। और याद रहे इसी तरह आप अपने बुक से और भी सवाल करें और बनाएं उसको। जितना सवाल बनाइएगा उतना आपका जो माइंड कैपेसिटी है वो बढ़ेगा। ठीक है, सवाल बनाने से डरिए मत, सवाल को बनाना है। और याद रहे ये जो मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई नहीं होती है, कोई यूनिट नहीं होती है। क्यों? कि ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, मोल बाय मोल, यानी ये फ्रैक्शन जो है लेस है, सॉरी ये यूनिट लेस है। क्या है? यानी मोल अंश जो है या मोल फ्रैक्शन की कोई इकाई नहीं होती है। ठीक है, जय हिंद। आज का टॉपिक या आज का वीडियो हम यहीं अंत करते हैं।